धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरा सहारा है तू। योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु। मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, जीवन की रोटी है तू। थैंक यू जीसस, हालेलुया। की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद हो स्वामी, तू अद्भुत, तूने इस योग्य किया प्रभु की आज की सुबह हम तेरा नाम ले सकते हैं, तेरी महिमा कर सकते हैं, क्योंकि तू अद्भुत परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करते हैं स्वामी कि आज हम तुझे प्राप्त कर सकते हैं, तुझे छू सकते हैं, तू हमारे सामने है। जीसस इज ऑन माय राइट हैंड साइड, मैं यीशु को अपने दाहिनी ओर देखता हूं, मैं यीशु को अपने दाहिनी ओर देखता हूं। ही इज फुल ऑफ मर्सी, फुल ऑफ कंपैशन, इन हिज ग्लोरियस फॉर्म ही वांट्स टू लिव विद यू। वो तरस और दया से भरा हुआ आपके साथ रहना चाहता है, जीना चाहता है, कृपा बरसाना चाहता है, करुणा करना चाहता है, चंगाई देना चाहता है। I can see the heavens, मैं उन स्वर्गों को देख रहा हूं जिसके झरोखे खुले हुए हैं। हालेलुया जीसस, मैं उस बड़ी बारिश को देख रहा हूं जो आशीष है, जो आप पर आ रही है, जो आप पर अनुग्रह करने आ रही है, जो आप पर दया करने आ रही है, जो आपके जीवन में वो चमत्कार करने आ रही है जिसका आपका इंतजार है। आपने बहुत दिन एक चमत्कार के लिए इंतजार किया है, खुशियों के लिए इंतजार किया है। The joy is coming, the joy is coming, that joy is coming। वो महान आनंद आ रहा है, because Jesus is on my right hand side, क्योंकि यीशु दाहिनी तरफ है। Hallelujah Jesus, Amen, praise the Lord, praise the Lord, Hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus। प्रभु का धन्यवाद। The Lord is merciful, the Lord is merciful। वो अद्भुत है,
महान है। हालेलुया जीसस, वी गिव ऑल ग्लोरी टू द लॉर्ड। हम सारा आदर और महिमा यीशु मसीह को देते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इट्स अ वंडरफुल डे वंस अगेन। एक बार फिर से अद्भुत दिन है और खुदा के कलाम में चलने से पहले मैं एक बात आप सबके साथ शेयर करता हूं। मुझे पिछले कुछ दिनों से लगातार लोग लिख रहे थे, ब्रदर, हाउ टू रिसीव द डायरेक्शन ऑफ द लॉर्ड। आप हमेशा कहते हैं प्रभु की अगुवाई में चलो, प्रभु की अगुवाई में चलो। क्या करें? वी आर फेल्ड इन अवर लाइफ। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। द बाइबल सेज, if you read the book of John chapter 16 verse 13, the Bible says like this. बाइबल इस प्रकार से कहती है, बाइबल कहती है, when the spirit of truth shall come, जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें वह सब सत्य का मार्ग बताएगा। जब आएगा तब बताएगा। कौन आएगा? कौन कौन हमारे जीवन में I am thankful to my lovely sister Sheetal Raj. She has joined after a long time. बहुत दिनों बाद वो जुड़ी हैं और वो परमेश्वर के वचन को हमारे लिए हमेशा डालती है। जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो सत्य का मार्ग बताएगा। कारण क्या है? उसको बिना बुलाए हम अपने मार्ग को ढूंढ रहे हैं। वी आर गेटिंग फेल्ड। हम अपने जीवन में फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सही दिशा निर्देशन देने वाला, सही गाइडेंस देने वाला, सही डायरेक्शन देने वाला आया ही नहीं है, बुलाया ही नहीं है। बिकॉज वी हैड नॉट इनवाइटेड द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, द होली स्पिरिट। उस पवित्र आत्मा को हमने बुलाया ही नहीं है, उसको इनविटेशन नहीं भेजा, उसको हायर नहीं किया। जब हम एक छोटा सा घर बना रहे होते हैं तब क्या करते हैं? किसी ऐसे व्यक्ति को हायर करते हैं। वो आर्किटेक्ट हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, वो कोई अच्छा राजमिस्त्री हो सकता है जो हमारा घर बनाने में हमारी मदद करता है। वी हैव प्लेंटी ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा हो सकता है, लेकिन हमने एक सही दिशा निर्देशक अपने साथ नहीं रखा तो गड़बड़ियां हो जाती हैं। हम कहीं अनजान जगहों पे जा रहे होते हैं तो आजकल मोबाइल में गूगल मैप है, हम खोलते हैं, वो हमें भटकने से बचाता है, वो सही रास्ता बताता है। कई बार वो गूगल मैप भी भटका सकता है, बट द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ
जो सत्य का आत्मा है वो तुम्हें भटकाता नहीं है, फंसाता नहीं है, नुकसान में नहीं आने देता। सो व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ कम्स, ही विल गाइड यू इनटू ऑल द ट्रुथ। ही विल नॉट स्पीक ऑफ हिज ओन। वो खुद नहीं बोलेगा, अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें नहीं करेगा, लेकिन वो बातें करेगा, आपको वो बताएगा जो स्वर्ग से प्लान है और स्वर्ग में सुना जा रहा है। कितनी बार जवान लड़के लड़कियां मुझसे पूछते हैं कि अंकल बताइए मेरा करियर, मुझे क्या करना चाहिए। पास्टर अंकल बताइए मेरा लाइफ पार्टनर कौन सा सही है, क्या सुटेबल है मेरे लिए। कितने घरों में प्रॉब्लम्स हैं, पारिवारिक समस्या है। वो लड़कियां या लड़के लिखते हैं मुझे कि अब हम जी नहीं पा रहे हैं एक साथ, हम अपना संबंध विच्छेद करना चाहते हैं, अलग अलग होना चाहते हैं। ये समस्याएं हैं, हमारे ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये समस्या है, आर्थिक बोझ, हमें समझ में नहीं आ रहा हम ये बिजनेस करें या ना करें, ये समस्या है। आई गो टू द लॉर्ड, मैं परमेश्वर के पास जाता हूं, उससे पूछता हूं, प्रार्थना में जाता हूं, एंड आई रिप्लाई देम। उसके बाद में उनको जवाब देता हूं क्या कर रहे हो और क्या ना करो, किस चीज के लिए ठहरे रहो, आपका अगवा कौन है, हु इज योर मेंटर, हु इज योर गाइड, कौन है, कौन आपको सिखा रहा है, कौन आपको समझा रहा है, कौन आपको रास्ते बता रहा है। हैज ही गॉट द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, और यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ। जिससे आप रास्ता पूछ रहे हैं, क्या उसके पास सत्य का आत्मा है, क्या उसके पास परमेश्वर का कनेक्शन है, क्या आप डायरेक्ट पवित्र आत्मा से बातचीत कर पा रहे हैं। ही विल टेल यू अबाउट द फ्यूचर, he will tell you about the future. John 16:13 says he will tell you about the future. यूहन्ना 16:13 कहता है वो तुम्हें आने वाली बातों के बारे में बताएगा। This is what every person on this earth want to know. यही तो बात है जो हर व्यक्ति जानना चाहता है। क्या है मेरा भविष्य? Who will take care? Who will look after me? What to do? What not to do? What to receive? What not to receive? What to accept? What to reject? किस चीज को हम रिसीव करें, किसको ना करें, क्या चीज हम ग्रहण करें, किस चीज को हम रिजेक्ट कर दें, क्या करें क्या ना करें। पारिवारिक फसाद, पारिवारिक दंगे, परिवार में अनबन, पति पत्नी के बीच में अनबन, अगला स्टेप क्या करें। द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ शैल कम एंड ही विल गाइड यू द ट्रुथ, ही विल शो यू द ट्रुथ। वो तुम्हें सत्य बताएगा। इन द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 42 वर्स 3 सेज, यिर्मयाह की पुस्तक 42वां अध्याय 3री आयत कहती है, Pray that the Lord your God will tell us where we should go and what we should do. यिर्मयाह 42:3 कहता है, प्रार्थना करो
हम कहां जाएं और क्या करें। रिसीव द डायरेक्शन फ्रॉम गॉड, गॉडली डायरेक्शन। हमारी जिंदगियां, हमारे परिवार क्यों बिगड़े? हमारे बच्चे पढ़े लिखे होने के बाद भी, हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद भी बेरोजगार क्यों है? उनका व्यापार क्यों नहीं चल रहा? हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, वेल सेटल्ड हैं, शादियां नहीं हो रही। इसलिए प्रार्थना करो कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग में चले और कौन सा काम करें। इन एवरीथिंग, हर एक बात में, हर एक चीज में आस्क गॉड, सीक टूवर्ड्स गॉड। द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 42 वर्स 16, यशाया नबी की पुस्तक 42वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत क्या कहती है? ओ मैं आई शो द पाथ्स टू द ब्लाइंड्स, मैं अंधों को मार्ग में ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते। यशाया 42:16, 42:16। I will take the blinds, I will carry the blinds। कितनी बार लोग हमसे कहते हैं, ब्रदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कुछ सूझ नहीं रहा। मैं अंधों को एक मार्ग में ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे ऐसे पथों पर चलाऊंगा, दे डोंट नो। कई बार परमेश्वर हमें ऐसे रास्तों पर लेके जाना चाहता है जिसे हम जानते नहीं हैं, और चूंकि हम नहीं जानते, हम बाजिद, हम कैसे रिजेक्ट करते हैं परमेश्वर। ये कोई रास्ता है, ये कोई तरीका है आप हमें बता रहे हैं? यही रास्ता है बेटा, यही तरीका है बच्चों, यही तरीका जो परमेश्वर ने बताया है। परमेश्वर के तरीके यदि तुम जान रहे होते तो तुम तो खुद चल लिए होते। परमेश्वर हमेशा वो रास्ते बताएगा जिसका ज्ञान तुम्हें नहीं है, जो तुमने सोची नहीं, समझी नहीं, कल्पना नहीं करी, पढ़ी नहीं, लिखी नहीं, स्वप्न में नहीं देखी। वो रास्ते परमेश्वर तुम्हें बताएगा। मैं अंधों को एक मार्ग में से लेके चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों पर चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा। चलोगे, चलोगे तो उजियाला करूंगा। बैठ करके विवाद करोगे परमेश्वर के रास्तों का, परमेश्वर के डायरेक्शन का, बत्ती नहीं जलाएगा, उजियाला नहीं होगा जीवन में। तुम्हारी जिंदगी की लाइट नहीं जलेगी, तुम अंधेरे में जीते रहोगे, कुड़कुड़ाते रहोगे और मर जाओगे। अगर उजियाला चाहिए तो परमेश्वर के रास्ते पर जिसका ज्ञान तुम्हें नहीं है, उस रास्ते पर तुम्हें चलना पड़ेगा, उस रास्ते को चुनना पड़ेगा। दुनिया के लोग कहेंगे क्या कर रहा है, दुनिया के लोग कहेंगे कहां जा रहे हो, दुनिया के लोग कहेंगे बेवकूफ हो, दुनिया के लोग कहेंगे अरे क्या कर डाला। दुनिया के लोग ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि उनके पास सत्य के परमेश्वर का रास्ता नहीं है, क्योंकि उनके पास सत्य के परमेश्वर की समझ नहीं है, क्योंकि उनके पास सत्य के आत्मा की गाइडेंस नहीं है। पीपल इन दिस वर्ल्ड डू लाइक दिस। एक बार एक स्त्री
जो गंभीर बीमार थी, और एक दिन उसको डॉक्टरों ने कह दिया अब नहीं बची। तो उसकी बहू ने, घर वालों ने, हिंदू स्त्री थी, जमीन पर लिटा दिया, जो उनकी विधियां होती शुरू कर दी। उस स्त्री की जो बहू थी उसने कहा मैं एक बार प्रार्थना कराना चाहती हूं, किसी यीशु मसीह के सेवक से प्रार्थना कराना चाहती हूं। लोगों को ताज्जुब हुआ। उसने कहा मैं अनाथ थी, मैं एक कैथोलिक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूं, वहां की सिस्टर्स ने मुझे अपने अनाथालय में रख लिया था और मुझे यीशु मसीह पर विश्वास है। और मुझे मालूम है कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। उसने किसी को फोन लगाया जिनको जानती थी, जिनको फोन लगाया उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझसे कहा कि ब्रदर एक बार प्रार्थना कर दीजिए। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगी ये उसका विश्वास है, चमत्कार हो या ना हो आप प्रार्थना तो कर ही दीजिए। मेरी सेवकाई की कुछ ही वर्ष हुए थे, मैं भी सोचने लगा कि मैं क्या करूं। मैंने कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करी। मैंने पहले प्रार्थना करी, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा उसके विश्वास को अधूरा मत रहने दे, जाकर प्रार्थना कर। मैं प्रार्थना करने के मन से प्रभु की आज्ञा में होके पवित्र आत्मा की अगुवाई से भरकर वहां गया जहां बड़ी भीड़ लगी थी, जहां धूप जल रही थी, जहां धुआं जल रहा था। वो स्त्री जमीन पे लेटी थी। मैंने वहां जाके बताया कि मैं ऐसे ऐसे, मुझे बुलाया गया था प्रार्थना करने के लिए, और उस स्त्री का नाम बताया। वो आई, उसने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत फूट फूट के रोई। मुझसे कहने लगी भैया एक बार हाथ रख के प्रार्थना कर दो। मैं तो जन्म से अनाथ थी, मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा करके फेंक दिया था। मैं कॉन्वेंट में पाली गई। मैंने बचपन से होश संभालते से यीशु का नाम सुना है। मेरे अंदर से आ रहा है प्रार्थना करवा। मुझ अनाथ को इस स्त्री ने अपनाया है, ये मेरी मां की तरह है। आप हाथ रख के प्रार्थना कर। मैंने उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की। वो जिसको डॉक्टर ने कहा था मृत है, जिसको डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया था मृत है, मुझे नहीं मालूम कैसे दिया था, लेकिन जिसको डॉक्टर ने कहा था मृत है, मर गई है, वो उठ के बैठ गई। द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, सत्य का आत्मा तुम्हारे जीवन की हर मृतक खुशी का, मरते हुए रिश्तों को जीवन दे सकता है यदि परमेश्वर की योजना में है। बात बहुत फैली, खबर फैली, लोगों ने सुनी, लेकिन कई बार लोगों ने कहा कि शायद कोमा में रही हो, शायद बेहोश हो गई हो। मैंने किसी से विवाद नहीं किया। मैंने उस स्त्री के विश्वास का सम्मान किया।
जिसको मालूम था कि उसकी सास मृतक है, जिसके पास वो कागज था कि उसकी सास मर गई है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट था। मैं अंधों को मार्ग में ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते। ये वो मार्ग था जिसे कोई समझ नहीं सकता था, जिसे कोई ग्रहण नहीं कर सकता था कि प्रार्थना करके। एक अजीब तरीके की उसका विश्वास, उसका रोना, उसका गिड़गिड़ाना, उसका फफक फफक के परेशान होना मेरी आंखों के सामने से घूमता है। यशाया 11:2 कहती है, एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड शैल रेस्ट अपॉन हिम। यशाया 11वां अध्याय 2 आयत। और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर साया करेगा, परमेश्वर का आत्मा उस पर वास करेगा। एंड द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, द स्पिरिट ऑफ काउंसिल एंड माइट, बुद्धि और समझ का आत्मा, सामर्थ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। Those who seek direction from the Lord, आपको, आपके पास बुद्धि हो और पराक्रम करने की सामर्थ्य ना, मैं बार बार सिखाता हूं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए बड़े पराक्रम की जरूरत होती है। बुज़दिल लोग, आलसी लोग, बेगारी करने वाले लोग परमेश्वर की आराधना बिल्कुल नहीं कर सकते। परमेश्वर की आराधना करने के लिए आत्मा, अभिषेक, बुद्धि, समझ, युक्ति करना कि आज हम कैसे परमेश्वर की आराधना करें, इस बात की युक्ति सोचना, नए नए तरीके सोचना, किस प्रकार से हम परमेश्वर की आराधना और ज्यादा खूबसूरत तरीके से करें। दिस ब्रिंग्स यू द डायरेक्शन ऑफ द लॉर्ड। ये आपको अगुवाई लेकर के आता है, परमेश्वर की अगुवाई, सत्य के आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की अगुवाई, स्वर्ग की अगुवाई, स्वर्गदूतों के द्वारा बनाए हुए और परमेश्वर जो सिंहासन पे बैठा उसके द्वारा स्टैंप किए हुए उनकी अगुवाई। यह अगुवाई हमारे जीवन में नहीं है, बिकॉज वी आर फेल्ड, जिसके कारण हम अपने जीवन में फेल्ड हैं। लोग हमसे लिखते हैं कि आपने कहा था ब्रदर शीघ्र चमत्कार की आशा करें, तो हम बैठे हुए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि आपने कह दिया तो चमत्कार होगा। परमेश्वर तुम्हें चमत्कार देना चाहता है, तुम्हारे बच्चों में देना चाहता है, बेटे बेटी में देना चाहता है, तुम्हारे पति में देना चाहता है, तुम्हारी पत्नी में देना चाहता है, तुम्हारे भाई और बहन में देना चाहता है। अरे लेने के लिए अपने आप को तैयार तो करो। देने वाला देगा, उसका हाथ छोटा नहीं है, उसका हाथ कमजोर नहीं है, उसके हाथ में किसी बात की कमी नहीं है, वो भरपूरी से भरा हुआ है, वो देगा। तुम लेने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू रिसीव? क्या तुम लेने के लिए तैयार हो? तुम गंदी थाली में, गंदी प्लेट में ताजा भोजन मांगने की कोशिश तो नहीं कर रहे? तुम गंदी थाली में, गंदी प्लेट में ताजा पका हुआ भोजन मांगने की कोशिश तो नहीं कर रहे?
अपनी थाली, अपनी प्लेट, अपने जीवन को धोकर मांझ कर स्वच्छ करो। देने वाला देगा, पीछे नहीं हटेगा। उसका हाथ, यहोवा का हाथ छोटा नहीं है, बाइबल बताती है, और यहोवा का हाथ छोटा नहीं है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? उसका विमान इतना सच्चा था, इतना स्वच्छ था। मैंने जब उसको बोला, मैंने कहा जब डॉक्टर का सर्टिफिकेट हाथ में तो आप क्या चाहती हैं? उसने कहा भैया यहां तक आए हो, हाथ तो रखी दो। यहां तक आए हो, हाथ तो रखी दो। शायद कुछ हो जाए मेरे भैया, हाथ रख दो। रो रो के बेहाल, बिलख बिलख के बेहाल। मुझे मालूम में हो जाएगा। मैं कॉन्वेंट में पढ़ी, मैंने यीशु की चर्चा सुनी है। ये चर्चा ने, वो जो फादर सिस्टर लोगों ने कैथोलिक कॉन्वेंट में चर्चा करी, यीशु के बारे में चमत्कार बताए सुनाए, उसके ईमान को बुलंद कर दिया। आए हो तो हाथ तो रखी दो। और बाइबल कहती है प्रेरितों के हाथ रखने से अद्भुत चमत्कार चिन्ह होते थे। लोगों को पवित्र आत्मा के वरदान मिलते थे जब प्रेरित लोग हाथ रखते थे। उसका ईमान, परमेश्वर का प्लान, उस स्त्री को जिंदा कर दिया। जो जमीन पर लेटी थी वो खड़ी हो गई। आपके जीवन में क्या चीज है जो पड़ी हुई है? खड़ी हो जाएगी, समझ जाएगी, उठ जाएगी, खुशियां खड़ी हो जाएंगी, बेरोजगारी बड़े रोजगार में बदल जाएगी, घाटे का व्यापार बड़े व्यापार में, दुर्लभ जिंदगी आनंदित जिंदगी में बदल जाएगी। क्या तुम तैयार हो? गंदी प्लेट में ताजा भोजन तो नहीं मांग रहे। मैं अंधों को रास्ते बताऊंगा जिन्हें वो नहीं जानते। प्रार्थना करने जा रहा हूं। सोचे। हालेलुया जीसस। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर दया कीजिए, आशीष दे, अनुग्रह कर, कृपा कर, अपने बड़ी सामर्थ को प्रकट कर कि हृदय तैयार हो तेरे डायरेक्शन को प्राप्त करने के लिए, तेरी दिशा को प्राप्त करने के लिए, तेरे निर्देशों को प्राप्त करने के लिए। आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 9411958464 9997730585 ये वो नंबर है जिस पे आप कॉल करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, हम आपको प्रार्थना करेंगे, जवाब देंगे। तेल पर, जल पर, बीमारों के कपड़ों पर प्रार्थना कराना चाहते हैं, जरूर कॉल करिए, हम प्रार्थना करेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मैसेज को। ये एक बड़ी सेवा है मैसेज को शेयर करना। लोगों को जोड़िए, ऐसे लोगों को जोड़िए जो इस सेवकाई के लिए ढेर सारा धन दे सके, चाहे छोटा छोटा दे, लेकिन ज्यादा लोग दें। हमारी सेवकाई के साथ कोई ऐसा नहीं जुड़ा हुआ है जो बहुत पैसे दे, बड़े छोटे छोटे जो दे सकते हैं वो कोशिश करते हैं देने की। आप अपना पैसा, आप अपना धन, आप अपनी दान राशि, अपने बीज अनाथ बच्चों के लिए, इस सेवकाई को बढ़ाने के लिए हमारे 9411958464 वाले नंबर पर, जिस पे यूपीआई जुड़ा हुआ है, गूगल पे जुड़ा हुआ है,
पेटीएम जुड़ा हुआ है, फोन पे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यदि आपका अकाउंट नंबर भी चाहिए तो आप हमसे जरूर मांगिए, हम व्हाट्सएप पे आपको भेजेंगे। प्रार्थना करें और बीज बोइए। मैं हमेशा कहता हूं 1 साल तक ईमानदारी से बीज बो के देखो और जिंदगी में बड़ा परिवर्तन। 1 साल तक ईमानदार रह के तो देखो, फिर ईमानदारी देखो परमेश्वर की। 7 बार प्रार्थना करना मत भूलिए, चाहे 2 मिनट प्रार्थना करिए दिन में 7 बार। शनिवार को हमारे साथ लोग उपवास के साथ जुड़ते हैं, शनिवार वाले दिन उपवास के साथ जुड़ते हैं। हम आपके लिए 7 बार प्रार्थना जरूर करते हैं। आई लव यू, बहुत प्यार करता हूं आपसे। एंड वी ऑल, मेरा पूरा परिवार। मेरी पत्नी मेरे साथ बैठती हैं रोज, और वो रोज आप सबके लिए प्रार्थना करती है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड लव यू। परमेश्वर प्यार करता है। हालेलुया।